Jairam ji ki. Jai My Lifestyle. Thank you very much for this warm welcome. Thank you very much My Lifestyle management, each and everyone. क्योंकि नाम इतने सारे हैं कि अगर मैं नाम लेने गया तो मुझे लगता है कि हम लोग को शाम हो जाएगी। तो मैं सारे हमारे My Lifestyle मैनेजमेंट को धन्यवाद देता हूँ। आज एक्चुअली ये ड्रीम डे है, सिर्फ वहाँ पर बैठे हुए धूप में एक एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि एक्चुअली में ये पूरी मैनेजमेंट के लिए भी ड्रीम डे है। क्योंकि इस जगह खड़े होकर जब 1 लाख लोगों को हम देखते हैं तब 10 साल पुराने वो दिन याद आते हैं और वाकई में लगता है कि ये हमारा ड्रीम डे है और ये अभी शुरुआत है। एंड थैंक यू वेरी मच ऑल अवर आईटीसी ब्रदर्स एंड जिनके आईटीसी एंड अबव, जिनके सपोर्ट के कारण आज हम सभी आए। थैंक यू एंटायर टीम। एंड दोस्तों, मेरा नाम मोहित टंडन है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर रीवा मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं, जिसको मैं बोलता हूं आरएमपी से बिलोंग करता हूं। और आज से 10 साल पहले इस इंडस्ट्री को शुरू किया और बहुत सारे मल्टीपल फैमिली बिजनेस है हमारे, और बहुत सारे बिजनेस को होते हुए भी मैंने इस इंडस्ट्री को, माई लाइफस्टाइल ग्लोबल को मेरे कैरियर के तौर पर चुना, मेरे सपने के तौर पर चुना, मेरे हकीकत के तौर पर चुना, मेरे सब कुछ के तौर पर चुना। तो दोस्तों, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं कि अगर फुटवियर के 50-60 साल पुराने हमारे 4 फैमिली शोरूम होते हुए भी मैंने इस इंडस्ट्री को और माई लाइफस्टाइल को चुना तो कुछ तो बात होगी। मैं बोलता हूं दोस्तों, अगर ऑटोमोबाइल के बहुत सारे हमारे वेंचर्स हैं और ऑटोमोबाइल के फैमिली एंड फ्रेंड्स वेंचर होते हुए अगर मैंने इस इंडस्ट्री को चुना दोस्तों तो कुछ तो बात होगी। अगर 100 करोड़, 100 करोड़ टर्नओवर करने वाली इंडस्ट्रीज के बीइंग ए डायरेक्टर मैंने उन कंपनियों के साथ में अगर इस इंडस्ट्री को चुना, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होते हुए भी दोस्तों अगर इस इंडस्ट्री को चुना तो दोस्तों इंडस्ट्री में कुछ तो बात होगी। और जिनको अभी तक ये बात समझ में नहीं आती थी, अपनी कुर्सी पर खड़े होकर चारों ओर मुंडी घुमा लेना, क्या बात है वो तुमको आज खुद समझ में आ जाएगी। क्या बात है वो तुमको आज खुद समझ में आ जाएगी। मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, आप जहां से भी आए हैं, जिस भी भारत के कोने कोने से आए हुए हैं, मुझे मालूम है कि आज ये बहुत पसीना आपका बह रहा है बहुत, लेकिन मैं एक वादा आपको कर रहा हूं, ये ड्रीम डे एक्चुअली में यहां से वहां तक ये जो गाड़ियों की कतार लगी है ना, बड़ी बड़ी प्रीमियम गाड़ियों की, एक्चुअली में दोस्तों जितने आईटीसी अब यहाँ पर स्टेज पर आ रहे हैं ना, उन्होंने इस धूप की गर्मी अपने आप को सेका है, इसलिए 24 कैरेट सोना बनकर यहाँ प्रीमियम गाड़ी से स्टेज पर चढ़ने वाले दोस्तों। ये ड्रीम डे ने एक्चुअली में कई लोगों के ड्रीम पूरे किए हैं। तो यहाँ आज एक सपना पिरो कर जाना, और ये माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और हार्वेस्ट की तरफ से वादा है हम सबका, तुम्हारे हर सपने को हकीकत में बदलने के लिए हम जान लगा देंगे, हमारा वादा है। दोस्तों, एक ही चीज अंत में छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ, हर स्टेज पे बोलता हूँ, 4 अंधे होते हैं दोस्तों जिनको एक्चुअली में दिखाई नहीं देता है, और जब आपको कोई चीज दिखाई नहीं देती है तो आप उसको छू कर समझने की कोशिश करते हैं। जिंदगी में उन्होंने कभी हाथी यानी गजराज नहीं देखा होता है। एक दिन रास्ते से जाते रहते हैं और उनको कोई व्यक्ति बताता है कि सामने से हाथी यानी गजराज गुजर रहे हैं। बड़े एक्साइटमेंट में आकर बोलते हैं, भैया हमको एक बार हाथी छूने को दे दो। हाथी वाला बहुत जल्दी में रहता है, बोलता है 1 मिनट के लिए हाथी खड़ा करता हूं, उसको छू लो। जल्दी से हाथी वाला चारों अंधों को 4 जगह खड़ा कर देता है। एक आदमी हाथी की सूंड को छूता है, एक उसके पैर को छूता है, एक उसके कान को छूता है, एक हाथी की पूंछ को छूता है। घर आने के बाद में यही चारों अपनी अपनी बीवियों को इसी हाथी यानी इसी गजराज के दर्शन कराते हैं। जिसने सूंड को छुआ होता है उसकी बीवी पूछती है गजराज कैसे होते हैं, वो बोलती है गजराज एक सटक के जैसे होते हैं जिससे पाइप से बगीचे और खेत को सींचा जाता है। दूसरे जिसने पैर को छुआ था वो बोलती है कि गजराज एक्चुअली खंबे के जैसे होते हैं, जिसने एक्चुअली में पैर को छुआ था, क्योंकि उसको तो पैर छूकर यही लगा था कि खंबे के जैसा है। जिसने हाथी के कान छुए थे वो अपनी बीवी को बताता है कि गजराज एक केले के पत्ते के जैसे होते हैं, और जिसने पूंछ को छुआ था उसने बोला था गजराज तो झाड़ू के जैसे होते हैं। लेकिन सच मायने में आप सब तो आंखी वाले लोग हो, आपको पता है ना गजराज कैसे होते हैं। क्या हाथी खंबे के जैसे होते हैं? क्या हाथी केले के पत्ते के जैसे होते हैं? क्या हाथी झाड़ू के जैसे होते हैं? नहीं दोस्तों, गजराज के जैसे होते हैं। आप जिस गांव से, जिस शहर से आए हो, शायद वहां अभी 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 लोगों का माहौल है, इसलिए हो सकता है माई लाइफस्टाइल का असली गजराज आपने अपने गांव में, अपने शहर में नहीं देखा। आज इस हाथी के गजराज को, माई लाइफस्टाइल के गजराज को यहां देख कर जाना, और आज के बाद कोई भी बोले माई लाइफस्टाइल बिजनेस काम नहीं करता तो उसे बोल देना तूने अभी सिर्फ हाथी की पूंछ छू कर देखा है, असली गजराज मैं मुंबई में देख कर आया हूं। दोस्तों, जय माई लाइफस्टाइल।